अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज स्पेन में क्योंकि शब बारात है तो उसकी फातिहा के लिए ख़त्म के लिए हम लोग बना रहे हैं सूजी का हलवा। आपी ने एक प्याली सूजी ली, एक प्याली चीनी ली और 3 अंडे लिए, क्योंकि हम लोग बीच में अंडे भी डालेंगे। ये हमारी अम्मी बनाया करती थी इस तरह से हलवा। हमने पाकिस्तान जितने भी लोगों का खाया है हलवा, या यहाँ पर भी अगर हमारी फ्रेंड्स हमें देती हैं तो वो खाली सूजी का ही हलवा होता है, उसमें बादाम पिस्ते डाले हैं, अंडे नहीं डालते हैं। लेकिन अंडों के साथ जो मज़ा आता है वो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनती है। आप ही ने सूजी डाल कर उसमें घी डाल कर उसको भूनना शुरू कर दिया था, और जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाती तो इसको हम लोग आहिस्ता आहिस्ता भूनते रहेंगे। बस शब बारात का इतना सही मज़ा आता है जब हम लोग बनाते हैं, कुछ बांटने के लिए अपनी फ्रेंड्स की तरफ जाते हैं तो फीलिंग आती है कि हाँ हमारा भी कोई त्यौहार है यहाँ पर। वरना तो पाकिस्तान जैसी रौनक जहाँ पर कहाँ मिलती है हम लोगों को। तो इसी तरह गुजारा करना पड़ता है अपनी लेकिन वो जो मज़े आते हैं ना पाकिस्तान में, वो सच्ची में हम लोग बहुत मिस करते हैं। आज घर फ़ोन किया तो वो लोग बांटने लगे हुए थे बच्चों में नान हलवा, तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो हम भी नान हलवा ही बांट देते हैं। लेकिन वो जब घर में आते हैं बच्चे लेने के लिए तो वो एक अलग सी रौनक लगी होती है। अब इसके बाद आपी ने इसमें वो जो चीनी एक प्याली रखी हुई थी वो भी डाल दिया, क्योंकि सूजी हमारी भुन चुकी थी, अच्छे से ब्राउन सी हो गई थी, तो इसको चीनी को डालकर उसमें अच्छे से मिक्स कर दिया था। चीनी को अच्छे से सूजी में मिक्स कर लेंगे। जब इसमें मिक्स हो जाएगी तो हम लोग इसको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे आग पर, क्योंकि अब इसमें अलहदा से आपी ने एक सॉस पैन में पानी गर्म किया हुआ था तो वो डालेंगे इसको पकाने के लिए। तो पानी चूल्हे से उतार कर डालिएगा, वरना इसमें घुटलियाँ सी बनने लग जाती हैं। तो पानी आहिस्ता आहिस्ता से डालिएगा, साथ साथ हलवे को भी हिलाते रहिएगा। जो आप सूजी अपने भुनी हुई है उसको साथ साथ हिलाते रहिएगा, वरना इसमें घुटनियाँ सी बनने लग जाती हैं। बस इसमें गर्म पानी डाल दिया था, इसको अच्छे से सूजी के साथ मिक्स कर दिया था, और अब इसमें हम लोग जो अपने अंडे थे वो भी डाल देंगे। 3 अंडे पहले ही प्याली में तोड़ कर रखे हुए थे तो वो इसमें डाल दिए और इसे चूल्हे पर रख दिया। जैसे जैसे हलवा पक रहा था पानी और वैसे इसमें अंडे डाल दिए तो ये भी पकने शुरू हो गए साथ में। अब जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता और हलवा हमारा पक नहीं जाता तो इसको हल्की आंच पर ही पकाते रहिएगा। ये बहुत मज़ेदार हलवा बनता है, आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा अंडों वाले हलवे की, आपको भी बहुत पसंद आएगा। और अब जब ये हम हलवा बना रहे थे और हम अपनी अम्मी की बातें याद कर रहे थे कि ये हलवा हमारी अम्मी सिर्फ बनाया करती थी, हमारे पूरे रिलेटिव्स में कभी हमने किसी को ये हलवा बनाते हुए नहीं देखा। और ये इतना मज़े का होता था, हमारे घर के पास तंदूर होता था तो हम लोग सुबह के टाइम जल्दी जल्दी जाते थे, हर एक अपना अपना नान लेकर गरम गरम आता था और हलवे के साथ खाता था, चाय के साथ खाता था, और स्कूल चले जाते थे हम लोग। इतना मज़ा आ रहा था ये सारी बातें करते हुए। और फिर भाभी का भी फ़ोन आ गया कि उन्होंने भी चावल पकाए हैं तो ख़त्म के लिए, तो जब आप लोग जाओ ये देने के लिए हलवा तो वो चावल भी ले जाना उन लोगों के लिए। तो आज के दिन तो वैसे भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आप लोग का रिज़्क लिखना होता है, तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह ताला की राह में बाँटें। तो बस फिर आप लोग भी ऐसे ही किया करें कि जितना हो सकता है, स्पेशली जो अपने त्यौहार होते हैं शब मेराज, शब रात, रमज़ान, ईद, तो जितना ज़्यादा हो सके बाँटें और अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे ये सब कुछ करने की। आमीन सुमा आमीन। बस फिर आप ही ने बादाम भी काट कर उसमें हलवे में डाल दिए, क्योंकि उन्होंने पहले भिगो कर रखे हुए थे, तो बस उसको काटा और इसमें डालकर मिक्स कर दिए और ये यम्मी सा हलवा तैयार हो गया। उसके बाद नान बनाने थे, हलवा नान जो बांटना था, तो नानों का उन्होंने सुबह से ही आटा गूंद कर रखा हुआ था, तो अब उसके पेड़े बना लिए थे और बस बेल कर जल्दी जल्दी से हम लोग नान बनाएंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 4 से ऊपर टाइम हो गया था। तो हम सोच रहे थे कि मगरिब से पहले पहले क्योंकि बांट देना चाहिए, तो बस इसलिए हम लोग कह रहे थे जल्दी जल्दी दें। और देने में भी क्योंकि हमारे घर से फ्रेंड्स का सबके घर में बारी बारी जाते जाते काफ़ी टाइम लग जाना था हम लोगों को, तो बस फिर हम लोग जल्दी जल्दी से स्पीड पकड़ ली थी कि काम ख़त्म करके जल्दी जल्दी से फ़ारिग हो जाएं। तो बस अब तो हमारे पास तंदूर था इसलिए जल्दी भी काम हो जाता है। पहले जब हम लोग खुद नान बनाते थे तो तवे पर बनाना पड़ता था, फिर उसको पलट कर चूल्हे पर आग से सेक दिलवाना पड़ता था जिससे वो नान फूलता था, उसमें बुलबुले से बनते थे। लेकिन अब तो के तंदूर आ गया है तो इतना इजी हो गया है कि ज़बरदस्त जल्दी जल्दी से हो जाता है। तो बस आप ही ने आटा गूंदा हुआ था तो उनके रोटी बेली, उसके ऊपर उन्होंने दूध लगाया, दूध के बाद ऊपर तिल लगाए, तो बस फिर हमारे नान का बिल्कुल तैयारी हो चुकी थी तंदूर में जाने के लिए।
आप ही जल्दी जल्दी नान बेलती जा रही थी और तंदूर पर डालती जा रही थी, और मैं तंदूर के पास खड़ी होकर जल्दी जल्दी से उसको सेक डलवा रही थी। पहले ये ऊपर डालते हैं, ये मैंने आपको पहले भी इसका रिव्यू दिया है, ये हमने अली एक्सप्रेस से मंगवाया है, ये बहुत ज़बरदस्त है। आप इसके ऊपर पहले डालेंगे, जब ये नीचे से पक जाएगा तो इसको उठाकर जैसे ओवन का ढक्कन खोलकर अंदर चीज़ें रखते हैं, बिल्कुल ऐसे इसको नान को अंदर रख देंगे तो ऊपर से सेक पड़ेगा, जिससे ये नान ऊपर से भी पक जाएगा और ये बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसे तंदूर में बनता है, और इतना मज़े का लगता है। अब तो हम लोग आए दिन नान ही खा रहे होते हैं, जब भी हमारे घर कोई शोरबे वाली चीज़ बनती है तो नान तो लाजमी है। जैसे चने बन गए उसके साथ भी नान लाजमी है, पाए बने उसके साथ भी नान लाजमी है, आलू गोश्त बन गया तो उसके साथ भी नान लाजमी है। तो आजकल तो हमारी मौजें लगी हुई हैं। तो बस फिर ऊपर से पक गया था तो मैंने नीचे डाल दिया, आप ही ने एक और ऊपर डाल दिया। इस तरह हम लोगों ने जल्दी जल्दी से बना लिया, और ज़्यादा बनाने भी नहीं थे क्योंकि हम लोग ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जानते भी नहीं हैं, कुछ ही लोगों को जानते हैं। तो रहते हैं काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी, लेकिन लोग यहाँ पर एक दूसरे से बात करना भी नहीं मुझे लगता है पसंद करते, क्योंकि कई ऐसे भी हैं जिनको हम सलाम करें तो वो ऐसे पास से गुजर जाते जैसे हमें लोग को जानते ही ना हो, हालांकि वो भी पाकिस्तान से ही आए हैं। लेकिन हर एक का अपना बिहेवियर है, जो जैसे रहना चाहे, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा इंटरफेरेंस भी नहीं करते। तो बस फिर हमारी जो जानने वाली फ्रेंड्स हैं, हमने उनके लिए नान बनाए थे, तो जल्दी जल्दी से फिर ये सारे नान बन गए और हम लोगों ने पैकिंग शुरू कर दी। मैं आप ही को कह रही थी, हम लोग भी ऐसे नान हलवा देते हैं जैसे पाकिस्तान में लोग देते हैं। देखा है पाकिस्तान में ट्रे में प्लेट में लेती हैं, प्लेट के नीचे हलवा लगा देते हैं, ऊपर 2 नान रखते हैं, ढाँप कर लोगों के घरों में दे देते हैं। तो बस फिर मैंने कहा मैं भी लेकर वो डिस्पोजेबल वाले वो बाउल लेकर आती हूँ, तो हम लोग नीचे हलवा रखेंगे, ऊपर नान रखेंगे और बांटने चले जाएंगे। तो फिर मैं और सजद गए थे हम लोग अपने फ्रेंड्स को देने के लिए, तकरीबन सबको दे दिया था। इस वक्त हम लोग सेंटर में आकर खड़े हो गए थे क्योंकि इब्राहिम बहुत रो रहा था और मुझे ख्याल में से नींद भी आ रही थी, आंखें बंद भी कर रहा था साथ साथ। तो एक आखिरी घर रह गया था, तो मैंने सज्जर को भेज दिया कि तुम लास्ट में दे आओ, मैं इधर सेंटर में खड़ी होती हूँ इसको लेकर। तो वो देने गई हुई थी और मैं यहाँ पर खड़ी इसका वेट कर रही थी। ये हमारी सिटी का डाउनटाउन है और ये सारा हिस्टोरिकल एरिया है। यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं। जब ये समर वेकेशन होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, इतना रश होता है यहाँ पर बेनता। तो बस फिर सजर आ गई थी और हम लोग घर जाने के लिए तैयार हो गए थे। ये पूरी सिटी ही बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस से बनी बिल्डिंग्स की बनी हुई है, और यहाँ पर जो घर है वो तमाम के तमाम जो है ना वो ओल्ड तर्ज के बने हुए हैं, पुराने तर्ज के। तो यहाँ पर लिफ्ट भी नहीं है इन घरों में, तो सीढ़ियाँ ही हैं और मोस्टली 2 या 3 है प्लानते, मतलब फ्लोर है 1 2, बस इतने से। घर आए तो थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर आप मगरब होने वाली थी तो रोज़ा रखा हुआ था, तो इसलिए अपने पकौड़ों का और चिप्स का मटेरियल तैयार किया हुआ था, तो मैं उनकी मदद कर रही थी। वो दूसरी तरफ जल्दी जल्दी से फ्रूट चाट बनाने लगी हुई थी और मैं पकौड़े फ्राई करने लगी उनके लिए। बस फिर जल्दी जल्दी हम लोगों ने पकोड़े बनाए और साथ में बेसन वाली चिप्स बनाई। कितने दिनों से हमारा आलू बेसन वाली चिप्स खाने का दिल कर रहा था, तो बस आप ही ने बेसन को घोल कर रखा हुआ था और चिप्स काट कर रखी हुई थी। तो पहले हम लोगों ने पकोड़े बनाए, फिर मैंने चिप्स बनाई और उतने में चाट भी रेडी हो गई थी और अजान भी होने लगी थी। तो बस जल्दी जल्दी से दस्तरखान सजाया और ये रही हमारी सारी चीज़ें। ये इमली आलू बुखारे की चटनी और ये चिप्स और पकौड़े, साथ में इब्राहिम कीमा खा रहा था, लेकिन वो खा नहीं रहा था, इतनी चस्के की चीज़ें देखकर उसको कहाँ भूख लगनी थी कीमे वाली। तो बस फिर हम लोगों ने अपनी इफ्तार एंजॉय की। उसके बाद हम लोग बाहर घूमने के लिए चले गए, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हमने इस तरह का खाना खाया था फ्राई वाला, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ी वॉक भी कर आती हैं। तो बस फिर हम वॉक पर चले गए बाहर घूमने के लिए। घूमते घूमते हम लोग हॉस्पिटल तक पहुंच गए थे। ये हमारा हर यहाँ पर स्पेन में ऐसा है कि हर सिटी में ना एरिया के हिसाब से उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं और आपके पास वहाँ का ही कार्ड होता है। तो आपके पास जिस हॉस्पिटल का कार्ड है वहाँ पर जाते हैं अपने चेकअप। ये इन्होंने छोटे छोटे इसलिए बनाए हैं कि एमरजेंसी में अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई है तो आप इन हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं। इसको कब कहते हैं। बस फिर हम लोग वॉक करते रहे, मेन रोड तक गए, वहाँ पर सैर कर कर वापस आए, क्योंकि आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग इस तरफ आए थे। हम लोग मोस्टली सेंटर में चले जाते हैं वॉक करने के लिए, तो आज हमने सोचा चले दूसरी तरफ चलते हैं वॉक करने के लिए। पहले पिछले रमज़ान होता था कि हम लोग अफ्तारी के बाद इस तरफ को आते थे वॉक करने के लिए, क्योंकि ये रोड बहुत खुला और लंबा सा है, तो वॉक भी अच्छी सी हो जाती थी और बातें भी गॉसिप भी कर लेते थे कि क्या क्या हो रहा है आजकल पाकिस्तान में, क्या क्या नहीं हो रहा है, रिलेटिव्स में क्या चल रहा है। तो बस फिर हम लोग भी ऐसे ही बातें करते हुए एंजॉय करते थे, अपनी वॉक एंजॉय कर रहे थे।
फिर घर आकर अपी ने सूट निकाले जो कि हमने सिलाई करने थे रमज़ान के लिए और ईद के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पर सर्दी है। तो मैं कह रही थी हम लोग खद्दर के जो कपड़े हैं वो निकाल लेते हैं सिलाई करने के लिए। पाकिस्तान से इतने ढेर सारे कपड़े आए हुए हैं, हर साल कोई ना कोई जाता है, 2-3 लोग तो घर से जाते ही हैं पाकिस्तान आते हुए हमारे लिए कपड़े लेकर आती हैं। तो बस फिर हमने निकाला था, अभी को समझ ही नहीं आ रही थी कि उन्होंने किस तरह से बनाया हुआ है। दूसरी साइड पर तो कमीज़ का और बैक फ्रंट का था, ये बाजुओं की समझ ही नहीं आ रही थी कि ये कैसे बाजू उन्होंने बनाए हुए हैं, और हमें कोई पिक्चर भी मिल नहीं रही थी इस सूट के कि कैसे बनाते हैं। तो बस ये हमने 3-4 सूट निकाले हुए थे। आपी कह रही थी पहले ये सिलाई करती हूँ, उसके बाद फिर ईद वाले सूट निकाल कर सिलाई करूँगी, और जब हम सिलाई कर लेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह के और कितने खूबसूरत कपड़े सिए हैं आपी ने। ये ब्लू वाला भी मेरा था और येलो वाला भी मेरा था और ये वाला आपी का था। तो हम लोग अभी इतने से कपड़े निकाले थे, वरना अभी और निकालने हैं सिलाई करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।